नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेंदे के पौधे के बारे में। आज मैं आपको, अगर आप गमले में गेंदे का पौधा लगा रहे हैं तो कैसे लगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, गमले का साइज़ क्या होना चाहिए, कौन सी किस्म लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है आपको, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप वीडियो को काट के देखते हैं तो शायद आपको कोई जानकारी छूट जाए, तो रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिए। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर देना है ताकि आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम जानने वाले हैं गेंदे के पौधा अगर गमले में लगा रहे हैं तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट के हिसाब से आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है किस्म का। दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके जो फूल आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के आ रहे हैं या फिर बहुत कम आ रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अच्छी किस्म का चुनाव ना किया हो। अगर आप देसी वाली किस्म लगाते हैं तो उसमें जो फूल आते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा मात्रा में ज़रूर आएंगे लेकिन फूल छोटे रहते हैं, पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। गमले के लिए देसी वाली किस्म मैं नहीं समझता बहुत सही रहेगा। अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अफ्रीकन या फिर फ्रेंच वाली जो वैरायटी होती है उसको चुनिए। गेंदे के पौधे को बीज द्वारा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत ही जल्दी इसके जो सीड होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, बड़ी आसानी से जम जाते हैं। फिर भी जब भी आप इसके सीड लें तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छे क्वालिटी में इसके बीज होने चाहिए। पुराने बहुत जो बीज हों उसको आपको नहीं लेना चाहिए। आप इसको ऑनलाइन भी बीज बाई कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी वाले से भी बीज ले सकते हैं। अगर वहाँ पे बीज नहीं मिलते हैं तो आप पौधे के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। नर्सरी पे आपको इसके पौध भी मिल जाती है छोटी। अगर आप पौध ले रहे हैं तो आपको नर्सरी वाले से ये कंफर्म कर लेना है कि ये कौन सी वैरायटी के हैं। अगर अच्छी किस्म हो तभी आपको लेना है। अगर आप गमले में पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अफ्रीकन मैरीगोल्ड या फिर फ्रेंच मैरीगोल्ड जो आते हैं किस्में, इनका ही चुनाव करिए। देसी वाली जो किस्में होती हैं ये ज़मीन पे लगाने के लिए तो सही होती हैं, अगर आप गमले में लगाते हैं तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा फ्लावर आप नहीं पा सकेंगे और काफ़ी बड़े साइज़ की भी हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेती हैं। तो हमेशा आपको अफ्रीकन या फिर फ्रेंच वाले जो मैरीगोल्ड आते हैं उनको ही आपको लगाना है। अगर आपको पौधे लगाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, पहली बार आप गेंदे का पौधा लगा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, यानी जो नर्सरी पे आपको फ्लावर वाले प्लांट मिल जाते हैं जिसमें फ्लावरिंग पहले से हो रही होती है, उसको ही आपको लेना है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी किस्म है, छोटे साइज़ वाली किस्म है या फिर बड़े साइज़ वाली किस्म है, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और अगले साल से आप उसके जो फ्लावर होते हैं उसको सुखा के, यानी जो उसके सीड होते हैं उसको आपको इकट्ठा कर लेना है और नेक्स्ट ईयर जब भी आप लगाना चाहे उसको लगा सकते हैं। तब आपके पास एक किस्म का जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। एक फूल से भी आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, बीज इसके बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। जो आप पौधा देख रहे होंगे इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई है और जो फ्लावर हैं जब ये सूख जाते हैं तब हम इसको निकाल के रख लेते हैं। बाद में जब सीजन इसका स्टार्ट होता है तो हम फिर से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किस्म की। अब हम बात करते हैं गमले की। तो गेंदे के पौधे के लिए 12 इंच का पॉट काफ़ी बेहतर रहेगा, आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती, आप 10 इंच के पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन 12 इंच का पॉट रहेगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। एक सीजनल प्लांट है, यानी लंबे समय तक आपके गमले में नहीं रहने वाला है, इसलिए आप इसको 10 से 12 इंच के पॉट में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर बात की जाए कि हमें कौन से गमले में इसको लगाना चाहिए, तो अगर आपके पास गमले प्लास्टिक वाले हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सबसे अच्छा गमला पौधे के लिए कौन सा होता है, तो सबसे नंबर 1 पे आपको वरीयता देनी चाहिए मिट्टी वाले गमले की। आसानी से ये गमले नहीं मिल पाते हैं, लाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए अब बहुत सारे लोग प्लास्टिक वाले गमले ही लगा रहे हैं, प्लास्टिक वाले गमले में ही फूल लगा रहे हैं। तो अगर आपको मिल सके मिट्टी वाले गमले तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। प्लास्टिक वाला तो एक ऑप्शनल हो गया, आसान तरीका है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक आपको गमले पे ज़्यादा पैसा ना खर्च करना हो तो आप सीमेंट वाले पॉट भी चुन सकते हैं। सीमेंट वाले पॉट आपने अगर एक बार अपने यहाँ ले आए तो काफ़ी सालों तक वो बना रहता है आपके पास और प्लास्टिक के गमले से बेहतर रहता है। तो अगर सीमेंट वाले आपको मिल जाते हैं गमले तो उसको आप ले सकते हैं। मिट्टी के बाद सीमेंट वाले गमले भी अच्छे होते हैं प्लास्टिक की अपेक्षा। तो अगर आपको सारे गमले मिल जाते हैं तो आपको मिट्टी वाले गमले चुनने चाहिए। अगर मिट्टी वाले नहीं मिल पाते हैं तो आपको सीमेंट वाले गमले का चुनाव करना चाहिए। अगर सीमेंट वाले भी आपको नहीं मिल पाते हैं तब आप किसी भी गमले में इसको लगा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वाले जो गमले आते हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं अगले चीज़ के बारे में, मिट्टी के बारे में। आपने पौधा ले लिया, किस्म का चुनाव कर लिया, गमले का चुनाव कर लिया। अब बात आती है पौधे के लगाने के लिए मिट्टी का हमें कैसा चुनाव करना चाहिए। तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसका पौधा लगा सकते हैं। अगर बात करें गमले की मिट्टी की, तो गमले की मिट्टी हम अलग से कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो अगर सबसे अच्छा मिश्रण की बात की जाए, यानी सॉइल मीडिया की बात की जाए, तो यहाँ पे मैं 40% आपको बताऊंगा मिट्टी ले लीजिए, गार्डन वाली जो आपकी होती है, बगीचे में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको अपने जो नर्सरी है वहाँ से ले लेना है, या फिर अन्य जगह से आप ले सकते हैं। आपका कोई प्लाट है वहाँ से आप अपने पौधे के लिए मिट्टी ले सकते हैं। तो 40% आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल यानी बगीचे वाली आपकी सामान्य मिट्टी लेनी है। 30% आपको यहाँ पे कोकोपीट लेना है, यानी जो आपको ये आसानी से मिल जाएगा नर्सरी पे, या फिर आप ऑनलाइन अमेजन से भी इसको बाई कर सकते हैं। नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से भी इसको आप ले सकते हैं। तो कोकोपीट भी आप 30% ले लीजिए। उसके बाद में 30% यहाँ पे हम खाद यूज करने वाले हैं। खाद में हम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर वाली खाद यूज कर रहे हैं। गोबर वाली खाद मिल जाए तो बेहतर रहेगा। तो अब हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई 40-30-30 का रेशियो रहेगा हमारा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो मैं एक अलग से मिश्रण आपको बता दे रहा हूँ। 50% आपको बगीचे वाली मिट्टी लेनी है, 20% आपको रेत लेनी है, यानी सैंड जो होता है, जो नदी वाला रेत होता है या फिर जो घर बनाने में रेत यूज होता है उसको लेना है, और 30% आपको खाद लेना है। अगर आपको तब देना है जब आपके पास कोकोपीट नहीं हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास पहले से गमले हैं, उसकी मिट्टी आप यूज कर रहे हैं, तो 50% आपको पुराने गमले वाली मिट्टी लेनी है। उसमें हम सैंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही वो सैंड रहता है या फिर कोकोपीट रहता है, तो वो मिट्टी भुरभुरी रहती है। इसलिए हमें 50% मिट्टी लेनी है पुराने गमले वाली, 20% यहाँ पे कोकोपीट लेना है, और 30% खाद लेनी है। खाद की मात्रा 30% से ज़्यादा आपको नहीं करनी है। बाकी 40% मिट्टी या फिर 30% कोकोपीट, या फिर 50% मिट्टी 20% का रेशियो आपको देना है रेत का, या फिर 50% मिट्टी और 20% कोकोपीट का रेशियो देना है। अब हम बात करते हैं मिट्टी हमें कैसे लेनी चाहिए। मिट्टी लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। अगर आप खुद ही मिट्टी अपने प्लाट से या फिर अपने गार्डन से निकाल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप 3-4 जगह की मिट्टी निकालिए। अगर आपके पास ये आपको तब करना है जब आपके पास स्पेस हो, जगह हो, जहाँ से आप खुद ही मिट्टी निकाल रहे हो। तो कोशिश करिए कि आप 3-4 जगह से मिट्टी निकालिए। अगर आप 40% मिट्टी ले रहे हैं या 50% मिट्टी ले रहे हैं, तो 3-4 जगह से आपको मिट्टी निकालनी है। 3-4 कोने से, साइड से, कहीं से भी आपको निकाल देना है। इकट्ठा आपको सारी मिट्टी नहीं निकालनी है। मिट्टी जब भी निकाले तो ऊपर वाला हिस्सा आपको निकालना है, यानी 4-5 इंच तक ही आपको ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उसको लेना है। ज़्यादा गहराई वाली मिट्टी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वही उपजाऊ होती है, नीचे वाली मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होती। यानी जो पोषक तत्व होते हैं ऊपर वाली मिट्टी में ज़्यादा होते हैं, नीचे वाले में बहुत कम होते हैं। तो हमेशा ऊपर वाले जो हिस्सा होता है उसको ही आपको लेना है। ये तो बात हो गई मिट्टी की। कोकोपीट की अगर हम बात करें, तो अगर आपने अभी नया कोकोपीट लाया हुआ है तो सबसे पहले आपको पानी में भिगो देना होता है। इसके बाद हम उसको 3-4 बार पानी से अच्छे से धुल लेते हैं, ताकि उसमें जो खारापन होता है वो निकल जाए और हमारा जो कोकोपीट है वो अच्छे से हमारे पौधे के लिए तैयार हो जाए। तो ये तो आपको कोकोपीट के साथ करना है। अब खाद की बात करते हैं। अगर आप गोबर वाली खाद ले रहे हैं, कोई भी खाद ले रहे हैं, तो आपको फुल्ली डिकम्पोस्ट खाद चाहिए, यानी पूरी तरह से सड़ी हुई खाद ही आपको लेनी है। अगर सड़ी हुई खाद आपको अपने पौधे में यूज नहीं करनी है, वो नुकसान ही आपके पौधे को पहुंचाएगी। तो हमेशा जब भी आप खाद लें तो सड़ी हुई खाद ही आपको लेनी है, यानी जो खाद एकदम से सड़ जाए उसको ही, पुरानी खाद ही आपको यूज करनी है। अध पकी या कम तैयार वाली जो खाद होती है उसको आपको यूज नहीं करना है। गोबर खाद के अलावा अगर अन्य खादों की बात की जाए, तो वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट यानी पत्ती वाली जो खाद होती है, केचुए वाली जो खाद होती है, या फिर घर पे बनी हुई खाद भी आप यूज कर सकते हैं। इसका भी आपको 30% मात्रा ही अपने जब मिश्रण तैयार करें, जब सॉइल मीडिया तैयार करें, तब आपको यूज करना है। इन चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें डाली जाती है, जैसे आपका नीम की खली हो गई। नीम खली की 1 से 2 चम्मच मात्रा आप प्रत्येक पौधे के हिसाब से अपने गमले में डाल सकते हैं। जब आप मिट्टी तैयार करें तब आपको डाल देना है। इसके अलावा जो हड्डी वाली खाद होती है, हड्डी चूरा या फिर बोन मील जो होता है, उसको भी आपको 1 से 2 चम्मच प्रत्येक गमले के हिसाब से डाल देना है। इसके अलावा आप इसमें फंगिसाइड भी डाल सकते हैं, जिससे फंगस का अटैक आपके पौधे पे ना हो। उसको भी आपको आधे से 1 चम्मच के हिसाब से प्रत्येक गमले के हिसाब से जब मिट्टी तैयार करें तब आपको इसमें मिला देना है। उसके बाद में उसमें पौधा लगा देना है। अगर आपको फंगिसाइड नहीं मिल पाता है तो इसकी जगह पे आप वुड एश यानी लकड़ी वाली जो राख होती है उसको भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। लकड़ी या फिर कोयले वाली जो राख होती हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच प्रत्येक गमले के हिसाब से जब मिट्टी तैयार करें तब आपको डाल देना है। तो 40% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 30% खाद में आपको अपना पौधा लगा देना है। इसके बाद वाली प्रोसेस के बारे में अब हम जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में।
जब पहली बार आप पौधा लगाएं तो आपको पूरा पानी भर देना है। इसके बाद में समय समय पे पानी देते रहना है। अगर पानी की ही बात की जाए तो गर्मी के दिनों में आपको रोज़ पानी देना चाहिए और सर्दियों में आपको दूसरे या तीसरे दिन या फिर इससे भी ज़्यादा दिन पे आप पानी दे सकते हैं। आपके जलवायु के हिसाब से आप जहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ पे बहुत अधिक सर्दी होती है तो पानी काफ़ी दिन तक आपके गमले में बना रहता है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो जल्दी ही पानी ख़त्म हो जाता है, नमी ख़त्म हो जाती है। तो मिट्टी में आप जब देखेंगे कि एकदम सूखी हुई लगे आपको, हाथ में जब आप लेंगे मिट्टी तो सूखापन आपको लगेगा, तो आप समझ जाइए कि पानी की आवश्यकता आपके गमले को हो गई है। अगर मिट्टी कुछ इस तरह से दिखती है तो समझ जाइए, यानी मिट्टी में अगर नमी होगी तो उसका जो कलर होता है एकदम सूखा नहीं लगता है, एकदम चमकीला आपको नहीं लगेगा, तो समझ जाइए कि पानी की आवश्यकता आपके पौधे को हो गई है। तो आपको पानी दे देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपके पौधे को नहीं देना है, यानी गमले में आपका पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए दोस्तों जो नीचे ड्रेनेज होल होता है, यानी जो नीचे छेद होता है, उसको भी आपको सही से करना है। अगर आप देखें कि गमले में नीचे होल नहीं है तो आपको बना देना है। अगर आप प्लास्टिक के गमले लेते हैं तो उसमें पहले से ही होल बना रहता है, लेकिन सीमेंट वाले या फिर जो मिट्टी वाले गमले होते हैं उसमें बहुत कम होल होता है या फिर नहीं भी होता है, तो आपको अपने आप ही उसको बना देना है। और होल के ऊपर आपको कोई पुराना जो टुकड़ा होता है गमले वाला उसको आपको रख देना है, या कुछ पत्ते भी आप रख देंगे तो जो मिट्टी होती है वो हमारी नीचे बहेगी नहीं और आपका जो पानी है वो सीधा नीचे से निकल जाया करेगा, जो ज़्यादा पानी होगा। अब हम बात करते हैं खाद की। हमें अपने पौधे पे खाद कब कब देना चाहिए। तो हर 15 दिन के अंतराल पे आपको अपने हर गेंदे के पौधे पे 1 से 2 मुट्ठी के आसपास खाद दे देनी है। कोई भी खाद आप दे सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे पत्तियों वाली खाद हो, चाहे गोबर वाली खाद हो, या फिर अपने घर पे बनाई हुई खाद हो। हर खाद को आपको 15 दिन के अंतराल पे देते रहना है। इससे कम अंतराल पे आपको नहीं देना है, ना इससे ज़्यादा अंतराल पे देना है। 15 से 16 दिन के अंतराल पे 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी खाद आपको दे देना है। अगर छोटा पौधा है तो 1 मुट्ठी, अगर आपका बड़ा पौधा है तो 2 मुट्ठी आप खाद दे सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप एक बार में खाद दे देंगे तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और आपका पौधा भी सूख सकता है। या फिर अगर आप बहुत कम भी खाद देते हैं तो भी आपकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पौधे का जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाता है। तो आपको ना तो बहुत ज़्यादा खाद देनी है, ना ही बहुत कम खाद देनी है। बस हर 15 दिन पे 1 से 2 मुट्ठी अगर आप अपने हर गमले के हिसाब से खाद देते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ बनी रहेगी और आपका पौधा हरा भरा रहेगा और उसमें ज़्यादा फूल भी आएंगे। अगर खाद की बात करें तो गोबर वाली खाद तो आप दे ही सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट तो आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा सरसों की खली जो होती है उसको भी आप दे सकते हैं। सरसों की खली को आप दो तरह से दे सकते हैं। एक तो ऐसे ही आप उसको हल्का चूरा बना के, यानी पाउडर बेस में आप दे सकते हैं, और एक उसको पानी में 3-4 दिन रखने के बाद आपको पौधे में दे देना है। तो दोनों बेस में आप दे सकते हैं, या तो पानी में मिला के आप दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही चूरा बना के आपको पाउडर बेस में अपने पौधे पे इसको दे देना है। तो ये भी आपको लगभग 20-25 दिन पे एक बार थोड़ी मात्रा आपको दे देनी है, ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है। लगभग 2 चम्मच के आसपास प्रत्येक पौधे के हिसाब से आप जो सरसों की खली होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीम की खली भी आप 20-25 दिन पे आधे से 1 चम्मच की मात्रा यूज कर सकते हैं। जब भी आप खाद दें तो उससे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी की गुड़ाई भी पौधे के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाती है। अगर आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो जब हम पानी देते रहते हैं लगातार तो आपके जो ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे जो अन्य चीज़ें होती है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए मिट्टी में भुरभुरापन बनाए रखने के लिए, हवा का आवागमन बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी की गुड़ाई करते रहना होता है। तो 15 दिन के अंतराल पे आपको, जब आप खाद दें उससे एक दिन पहले आपको गुड़ाई कर देनी है, और एक दिन या 24 से 48 घंटे आपको ऐसे ही छोड़ देना है धूप में। तब आपको पानी नहीं देना है, उसके बाद में खाद देना है, उसके बाद में पानी दे देना है। गेंदे के पौधे में ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। जब आप देखें कि इसकी जड़ें दिखने लगी तो उसके नीचे आपको गुड़ाई बंद कर देनी है, यानी आधा से 1 इंच ही आपको गुड़ाई करनी है। और जड़ के यानी जो तना होता है उसके पास में आपको गुड़ाई नहीं करनी है, थोड़ा छोड़ के ही आपको गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने के बाद खाद देनी है, इसके बाद में पानी दे देना है, उसके बाद में पौधे को हमेशा धूप में ही आपको रखना है। अगर आप छायादार जगह पे रखते हैं पौधा तो भी आपके जो फ्लावर होती है उसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर और ज़्यादा बड़े फ्लावर के लिए आपको पौधे को हमेशा बाहर ही रखना है, धूप में ही रखना है। कम से कम 6-7 घंटे धूप आपके पौधे पे लगनी चाहिए। अगर धूप नहीं लगेगी तो इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। आपका पौधा तो बढ़ता रहेगा लेकिन फ्लावर काफ़ी कम आते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए पौधे को धूप में आपको रखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो कुछ चीज़ें अगर आप करते रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों पिंचिंग भी आपको कर देनी है। पिंचिंग में हम जो पौधे के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको निकाल देते हैं ताकि उसमें ज़्यादा मात्रा में शाखाएँ आ सकें और ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग हो सके।
पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो पिंचिंग अगर आप शुरू से ही कर देते हैं तो आपका पौधा काफ़ी छोटा रहता है और काफ़ी उसमें नई नई शाखाएँ निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो फ्लावरिंग वाली कंडीशन में पहुंचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच होने से, यानी बहुत ज़्यादा शाखा होने से बहुत ज़्यादा कलियाँ आती है और बहुत ज़्यादा फूल भी उसमें आते हैं। तो पिंचिंग को आपको शुरू में ही कर देना है जब आप पौधा लगाएं, और पौधा लगने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपको अपने पौधे पे पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला नरम वाला शाखा होता है, उसको आपको तोड़ देना होता है हाथ से या फिर कैंची की मदद से। उसके बाद में कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें नए नए बहुत सारी शाखाएँ निकल आई हैं, और बाद में जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उन्हीं शाखाओं में आप बड़े बड़े फूल भी पा सकेंगे। तो पिंचिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे से ज़्यादा फूल दे सकें। अब हम जान लेते हैं कुछ अन्य खादों के बारे में जिसको आप अपने पौधे पे डाल के ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकेंगे। ये खादें ऑर्गेनिक ही हैं, आप घर पे ही इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केले के छिलके वाली खाद। इसको आप अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब भी आप केला खाएं उसका जो छिलका बचता है उसको आपको ऐसे ही कैंची की मदद से काट के पानी में डाल देना है। किसी भी बोतल में आप रख सकते हैं या किसी बर्तन में रख सकते हैं। रखने के लगभग 4-5 दिन आपको ऐसे ही रखना है, या सप्ताह भर आप ऐसे ही रख दीजिए। जब आपका जो छिलका है पूरी तरह से गल जाए उसको बाद में आपको उस पानी को अपने पौधे में डालते रहना है। ये प्रक्रिया आपको हर 15-20 दिन पे अगर आप करते रहेंगे तो आप अपने पौधे से ज़्यादा फूल पा सकेंगे। आप ऐसे भी केले वाला छिलका डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फंगस लगने का डर हो जाता है और चींटियाँ आने का भी ज़्यादा चांस हो जाता है। तो जब भी आप केले वाले छिलके की खाद डालें तो पानी में ऐसे ही आपको गला के रख देना है। उसके बाद में आपको अपने पौधे पे यूज़ करना है। केले के छिलके के अलावा आप इसमें चाय की पत्ती भी यूज कर सकते हैं। जो आप चाय बनाते हैं उसके बाद में जो पत्ती बचती है उसको आप फेंक देते हैं ऐसे ही, तो आपको फेंकना नहीं है, बस आपको उसको धुल लेना है। उसके बाद में उसमें जो अन्य सामग्री होती है जैसे अदरक हो गया उसको आपको निकाल देना है। सिर्फ हमें चाय की पत्ती ही यूज करनी है, और जो चीनी होती है उसको धुल के आप निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो गमले में चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो आपको ऐसे धुल लेना है। उसके बाद में अदरक निकाल देना है। उसके बाद में आपको कुछ दिन तक सुखा लेना है, 1 दिन तक आप या 2 दिन तक सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसको अपने गमले में यूज कर सकते हैं। आप उसको पीस के भी यूज कर सकते हैं या ऐसे ही सीधा ही आप यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सब आप करते रहते हैं तो आप भी पाएंगे कि आपके पौधे पे बड़े बड़े फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अच्छी किस्म का चुनाव करना है। हमेशा जो अच्छी किस्म होती है उसको ही लगाना है, चाहे अफ्रीकन मैरीगोल्ड हो या फिर फ्रेंच मैरीगोल्ड हो, इसको ही आपको लगाना है। आप बीज द्वारा भी इसको लगा सकते हैं या नर्सरी से इसका पौधा ला के भी लगा सकते हैं। आपको पौधा ऐसी जगह से लेना है जहाँ पे आपको विश्वास हो कि हाँ हमें अच्छा पौधा मिलेगा, अच्छी किस्म मिलेगी। इसके बाद में अच्छे गमले का चुनाव करना है। अच्छे गमले से मेरा मतलब है सीमेंट वाले या फिर मिट्टी वाले गमले का चुनाव करना है। अगर नहीं मिल पाता है तो आप प्लास्टिक वाले गमले में भी इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको अच्छे से सॉइल मीडिया बनाना है। सॉइल मीडिया मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सॉइल मीडिया ने मिट्टी तैयार करते समय बस आपको एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी आप खाद यूज कर रहे हैं वो पूरा से सड़ी हुई होनी चाहिए, यानी फुल्ली डिकम्पोस्ट खाद ही होनी चाहिए। अध पकी हुई खाद यानी अध सड़ी हुई खाद आपको यूज नहीं करना है। बाकी मिट्टी आपको साधारण सा अपने गार्डन वाली यूज करना है, या नर्सरी से आप इसको भी बाई कर सकते हैं या अपने प्लॉट से भी आप ला सकते हैं। पानी भी आपको समय समय पे देते रहना है। अधिक गर्मी हो रही तो रोज़ पानी देना है। सर्दियों में आपको दूसरे या तीसरे दिन पानी देना है। जब देखें मिट्टी में नमी ना हो तब आपको अपने पौधे पे पानी देते रहना है। इसके अलावा आपको अपने पौधे पे समय समय पे खाद भी देते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में ज़्यादा खाद दे दी, एक बार में खाद ही नहीं दी, महीने में कभी दे दी, कभी 2 महीने में दे दी, ऐसा नहीं करना है। हर 15-16 दिन पे आपको 1 से 2 मुट्ठी प्रत्येक पौधे के हिसाब से, प्रत्येक गमले के हिसाब से आपको खाद दे देनी है। छोटे पौधे में 1 मुट्ठी और बड़े पौधे में आपको 2 मुट्ठी खाद दे देनी है। कोई भी खाद आप दे सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, या फिर गोबर वाली खाद हो, या फिर घर पे बनी हुई खाद हो, इसको आप दे सकते हैं। आपको पौधे को धूप में रखना है। अगर आप छाँव में रखेंगे तो आप अपने पौधे से ज़्यादा फूल नहीं पा सकेंगे। तो पौधे को हमेशा कम से कम 6 से 7 घंटे के धूप में आपको रखना है। सर्दियों में 5-6 घंटे की धूप भी काफ़ी हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपने पौधे पे अप्लाई करते हैं, पौधे की देखभाल ऐसे करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जो पौधा है उस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इसमें मैंने गेंदे में लगने वाले रोगों के बारे में आपको नहीं बताया है, क्योंकि वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि गेंदे में कौन से रोग लग जाते हैं और इसका उपचार आपको कैसे करना चाहिए। वैसे आमतौर पे गेंदे के पौधे में ज़्यादा रोग नहीं लगता है, फिर भी मैं जो भी रोग लगता है उसके बारे में अगली वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा।
तो वीडियो आज की हमारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये नया चैनल है, मैंने आप सभी के लिए चैनल बनाया है। मैं इस पर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको बताऊंगा। काफ़ी विस्तार से काफ़ी लंबी वीडियो ज़रूर रहेगी, लेकिन पूरी जानकारी मैं एक वीडियो में सम्मिलित कर दूंगा। आपको बार बार अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही वीडियो में लगभग कोशिश करता हूँ कि सारी जानकारी आपको दे सकूँ। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं उसका बहुत जल्द ही रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।